कि मैं आके ज्ञान यज्ञ रचता, और यज्ञ हमेशा ब्राह्मण संभालते। कलयुग के द्वापर कलयुग के ब्राह्मण बेकार हो गए, शूद्र हो गए। क्यों? आचार विचार आहार विहार सब शूद्रों जैसा हो। तो इसलिए मैंने नए ब्राह्मण रचने पड़े, आप और हम। हमारे हवाले भगवान ने ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा कि इसको संभालो, इसको बढ़ाओ, और इसको जितना तुम बढ़ाओगे तुम बढ़ जाओगे। जो तरीका है। अगर कोई सोचता हो भगवान ने मेरा तो क्यों करा नहीं, ओए रोड़ा ओए टूटा ओए ढाके तीन पात, कोई सोचते मेरे क्या में बरकत नहीं, वो जो भी सोचो मैंने यज्ञ को कितना बढ़ाया, उसकी तुलना में देखो अगर कुछ भी नहीं बढ़ाया। 5-7 भी जिज्ञासु अगर यज्ञ में नहीं जोड़े, जेलत ही दिया नहीं, हलवा खीर खींच ली, और फिर जो सोचते मेरे जी भगवान छप्पर फाड़ के भर दे। भगवान पेड़ में बोला है और कसूरता है, आपने मुरली में सुना होगा, तो दोहरे के देखो बोला हो। हाँ, उसका खोटे के फ्रे दे दूंगा, जिसे ये कागज के नोट दोगे हीरा के बना के दे दूंगा, आड़े फिर आड़े भी बरकत कर दूंगा, फायदा भी कर दूंगा। अभी पीछे बृहस्पतिवार ने एक माता ने अपना अनुभव सुना है, आड़े भी सोचा है एक दिन बुला के सुनवा, आपकी कसर को नहीं होगा। ये उसका मुंह तो था तो मन में कुछ नहीं चाहिए, और अपनी तो वाह आप कई गलती के कहा लगाओ हमारे पुरानी दुनिया में झुके जुड़ी ना, हमने सोचा हम भगवान पर लेके हरीम ने दे दू, पहले हरीम का भर दूं, जो बेशक न्याय भी हो रहे हो हर बात भी ना समझे हो, उनकी भी सोचता है इनका टूटा पहला कर। बाबा सोचते यूं तो कदे भी बिया ना सके, इसका तो तली में छेद हो रहा है, फूटिया बासठ क्यों कर बड़ा। इसलिए बाबा का है अगर तुम यूं सोच के कि भगवान से बढ़िया होवे, और दूसरा नंबर पर भगवान से जो मिलानिया है वो, बाकी दुनिया रिश्तेदारी परिवार तीसरा नंबर पर है। अगर ऐसा सोचोगे तो देखना फिर खाली आए आए खत्म, खाली वाह वासु। तो इसी प्रकार बाबा ने क्या करा, सच्चे नए ब्राह्मण बना के यू यज्ञ उनके अर्पित कर दिया। दूसरी बात है सब न्यू के पहला गुरु माओ, आपने पढ़ा भी होगा सुना होगा कि बच्चे का पहला गुरु माओ। मैं इस बात में काटू हूं खुले ढंग से, वो गलत फहमी में नहीं रखा कोई ये माँ जिन्हें कोई ज्ञान नहीं, जिन्हें बेचारी ने कोई कील दे दे तो पैर ले, तुम गढ़ान दे तो पैर ले, आश्रित है जो डरते डरते अपने दिन पूरे करें, वह पहला गुरु क्यों करोगे, वह उसमें बल क्यों कर देगी। आप ड्रीमरीने में तो जगर उनका नहीं, पहला माँ गुरु कौन हो सके है जो शेर पर बैठ सके, इतनी तगड़ी हो वो बलशाली बना सके है अपनी रचना में, और वो इस अलौकिक पड़े की बात थी। ब्रह्मा को या किसी और देवता को शेर पर बैठा नहीं देखा है। असल में समझा था सिंहासन, सिंहासन का मतलब क्या है, सिंह जिसका आसन हो,
इतनी किसी ने यह व्याख्यान समझी नहीं। और शेर है जिसका आसन हो उस पर बैठना, ये है सिंहासन पर बैठना। और वो केवल संगम पे सरस्वती दिखाई है प्रतीक रूप में। बैठ तो आप सबके लिए है, जो बैठ तो आप भी सको, सब सको। शेर का समय तो शेर से भी ज्यादा बलशाली हुई ना, वो सवारी कर सके। जो माता इतनी बलशाली हो जाएगी, शक्ति स्वरूपा हो जाएगी, वो बच्चे ने गुरुपणा कर सके। तो भगवान ने ये जो सच्चाई है चरितार्थ करके दिखाई कि संगम पे में जो अबलाएं थी, माताएं थी, उनको शक्तिशाली बना के गुरु का दर्जा देना। असली बात यह है, मुंह घसटते नहीं कह देना कि पहली गुरु माँ हो, या माँ नहीं तो ब्याह हो गया, पाल तो हो ही गए। वह क्या सिखा देगी कि उसने आपका इनाम दे रखा है? क्या सिखा देगी? रोटी खाना भी भूख लगेगी तो खाना सीखेगा, भोजन में पड़ा पड़ा के सरेगा तो फिर चालन भी सीखेगा। उसने क्या ट्रेनिंग दे दी? कुछ नहीं सिखा सकती है माँ। लेकिन भगवान ऐसी माताएं तैयार करे जब वो माँ गुरु बने, जो इतनी पावरफुल बना दे किसी से डरे नहीं, जो कहते दबाओ तू मेरे से है, मैं तेरे से नहीं तो एक बृहस्पतिवार में एक युगल आवे ज्ञान में कहा गई सारा व्यवस्था भी ठीक है। हर दिन थोड़े रहे रिटायर्ड आदमी हमारे भी क्लास चला करो, बोला मैं टीवी क्यों छोड़ दिया करो, बोली बोली मेरा कुमार में दर्द रहेगा, तू गाड़ी में आकर कैसे तू आवा, तू गाड़ी छोड़े गाड़ी की पैदा तो छोड़ा चढ़ चढ़ा क्या हो, कमाल की बात है। हम छोड़े तो छोड़ा चाहते हैं। हम उन्होंने पूछा है कि उसकी गाड़ी ने हमारे की गाड़ी को फोन करो और गाड़ी मारना क्या 1000 रुपये दो उसने, नहीं पीछे सारे थारे रुआ देगा, मकान करो, मकान उसका हो जाएगा, काम करते हो ये बात है। सूर सीखो, शक्तिशाली बनो, तुम उसकी पूछो तुम, इसे होने चाहिए माँ बाप। अगर अनुशासन बच्चों को सिखाना है तो उन्हें पावरफुल होना पड़ेगा, शक्तिशाली होना पड़ेगा। बाबा यह सिखा, इसलिए वंदे मातरम जब होगा, जिनकी विजय होगी उनकी वंदना होगी। तो शिव भगवान आके ये जबरदस्त कमाल करके दिखाते हैं। नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाया, तेरी इस वसुंधरा के विद्वान लाखों, तेरी इस करनी पे चकित है वसुंधरा के विद्वान लाखों। सारे विद्वान चकित हैं कि भगवान ने क्या से क्या कर दिया। अबलाओं को सिंहासन पर बिठा दिया, नेतृत्व सिखा दिया। दादी जान की कितनी बड़ी संस्था की दुनिया में लीडर है, जिसके अंदर कितने हैं, ऐसा कोई कर नहीं सकता। प्रकाश में मम्मा और कितनी बहन जिस सेंटर्स पर है जो चला रही, नेता बना दी, राजनेता बना दी कल की। तो ये भगवान कर रहा है कि माँ गुरु है। तो द्वापर में पुरुष ही गुरु होते हैं, और द्वापर कलयुग में उन्हें काम तो चलाया, बिल्कुल बेकार नहीं थे, क्योंकि विवेकानंद किसने पैदा किया? रामकृष्ण परमहंस, जो उसका गुरु था, जिसने दुनिया में डंका बजा दिया भारत के कल्चर का।
भारत की संस्कृति में